गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं हमारा 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अब से पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डील कर लिया है। आज हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज़ गैमेटोजेनेसिस? जैसे कि इसका नाम ही हमें दिखा रहा है, किसी भी वर्ड के पीछे गैमेट वर्ड, किसी भी गैमेट वर्ड या फिर बोले हम किसी भी वर्ड के पीछे अगर जेनेसिस वर्ड जुड़ा हुआ होता है, जेनेसिस दिखाता है किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन होना, और आगे हमारा क्या वर्ड है, गैमेट है, तो ये हमें क्या दिखा रहा है, गैमेट की फॉर्मेशन को दिखाता है। तो गैमेट, अगर हम गैमेट की बात करते हैं तो मेल के अंदर जो गैमेट बनते हैं वो क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, और फीमेल के अंदर जो गैमेट बनते हैं वो क्या होते हैं, ओवा होता है, या फिर हम बोले एग होता है। तो ओवा और जो एग है उसकी फॉर्मेशन को हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, oogenesis। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर टेस्टिस। मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस होता है, एंड ओवरी इन द फीमेल, और फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ओवरी होता है। दैट इज स्पर्म एंड ओवा, जिसमें क्या होता है, स्पर्म और ओवा की फॉर्मेशन होती है बाय रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। एंड इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। जो इमेच्योर जर्म सेल्स होती है जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, उससे स्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस कैसे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। दैट बिगिन एट प्यूबर्टी, कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी आने पर। द स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उसकी जो इनर वॉल होती है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है बाय मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे हमारा स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, डिवाइड होता है, और इसके एंड इंक्रीज इन नंबर, और क्या होते हैं, हमारे जो स्पर्मेटोगोनिया हैं उसके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। Each spermatogonium इज डिप्लॉयड, स्पर्मेटोगोनियम कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, एंड कंटेन 46 क्रोमोजोम। तो उसके पास कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। ईच स्पर्मेटो सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया होता है वो उसमें जब डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, तो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, तो उस सेल को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियडिकली डिवाइड बाय अंडरगो मियोसिस, मतलब उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस आपने पढ़ा है 2 स्टेप में डिवीजन होता है, एक को बोलते हैं हम मियोसिस फर्स्ट, तो दूसरे को हम क्या बोलते हैं, मियोसिस सेकंड। जो हमारा मियोसिस फर्स्ट होता है, ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन lead to the formation of 2 equal cells, haploid cells is called secondary spermatocyte। जो हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। अब हम रिडक्शन की बात करें तो किस चीज़ का जो नंबर है वो डिक्रीज होता है, मतलब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना। तो क्या डिक्रीज होता है, क्रोमोजोमल जो नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, और हमारी सेल कैसी हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है। तो इस सेल को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। विच है ओनली 23 क्रोमोजोम ईच, जिसमें क्या होते हैं, एक में 23 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। इससे आगे हमारा आता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। जो हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है उसके अंदर क्या होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है। सेकेंड मियोटिक डिवीजन से क्या होता है, हमारे पास हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बन जाते हैं। नेक्स्ट सेल जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बोलते हैं।
जो हमारे पास ये स्पर्मेटिड होते हैप्लॉइड स्पर्मेटिड होते हैं, इसे के बाद क्या होगा, फिर से डिवीजन होता है, फिर से डिवीजन होगा तो क्या होगा, द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। जो हमारे स्पर्मेटिड हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, और किस प्रोसेस से, स्पर्मियोजेनेसिस से। किस प्रोसेस से, स्पर्मियोजेनेसिस से। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना किस प्रोसेस से होता है, स्पर्मियोजेनेसिस से होता है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। जब स्पर्मियोजेनेसिस खत्म होता है तो जो हमारे पास स्पर्मेटोजोआ होता है उसका जो हेड होता है वो एम्बेडेड हो जाता है सर्टोली सेल के अंदर, एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और क्या होते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं, स्पर्म रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। द स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी की एज में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। जब प्यूबर्टी की एज आती है तो हमारे जो मेल होता है उसके अंदर गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन या जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाता है। कहाँ से इंक्रीज होता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलते हैं, मतलब कि ये हमारे हाइपोथैलेमस जो होता है वहाँ से इंक्रीज हो जाता है। एंड द इंक्रीज द लेवल ऑफ गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन देन एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी। जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है उनका जब सिक्रीशन बढ़ता है तो वो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोपिन्स। और वो क्या करता है, 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रीशन को बढ़ा देता है। द इन स्टिमुलेट द 2 गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो हमारे पास 2 गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कौन से होते हैं, फर्स्ट हमारे पास आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम LH हार्मोन भी बोलते हैं, एंड सेकंड हमारा होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब जो फोलिकल है उसे स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। LH एक्ट एट द लेडिंग सेल्स। मेल के अंदर हमें क्या पाई जाती है, लेडिंग सेल्स पाए जाते हैं जिसके ऊपर LH हार्मोन एक्ट करता है, वो स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। जो क्या कराता है, एंड्रोजन का सिक्रीशन कराता है। एंड्रोजन एक तरह का क्या है, टेस्टोस्टेरोन है, जो कहाँ रिलीज होता है, मेल के अंदर रिलीज होता है जबकि प्यूबर्टी एज आती है। जो एंड्रोजन इन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन क्या करता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसे स्टार्ट करता है। एंड FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स। और FSH क्या करता है, एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पर एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। और क्या करता है, FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल पर और स्टिमुलेट कराता है सिक्रीशन कुछ फैक्टर का जो हेल्प करते हैं किसमें, स्पर्मियोजेनेसिस में। लेट्स एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब हम क्या देखते हैं, मेल के अंदर जो स्पर्म बनता है, जो गैमीट बनता है, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इसके क्या एक तरह का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। कंपोज ऑफ हेड, जिसका क्या पाया जाता है, एक हेड पाया जाता है, नेक एंड ए मिडल पीस एंड ए टेल। क्या पाया जाता है, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। अगर हम देखते हैं तो ये तो हमारा क्या हो गया, हेड पोर्शन हो गया, ये क्या हो गया हमारा, मिडल पीस हो गया, और ये पीछे वाला हमारा क्या है, टेल रीजन है। ये पीछे वाला हमारा क्या है, टेल रीजन है। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, स्पर्म की पूरी बॉडी को कवर करती है। जो क्या करती है, स्पर्म की पूरी बॉडी को कवर करती है। एंड द स्पर्म हेड कंटेन्स एंड एनक्लोज हैप्लॉइड न्यूक्लियस। और जो स्पर्म का हेड होता है उसके पास क्या पाया जाता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। एंड द इंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज ए कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर। और जो हेड रीजन होता है वो कवर होता है एक कैप से, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम विच दैट हेल्प द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। जो एक्रोसोम
क्रोमोसोम होता है वो फिल होता है एंजाइम से। उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो हेल्पफुल होते हैं किसके लिए, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम के लिए, ओवम को फर्टाइल करने के लिए। द मिडल पीस प्रोसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, जो मिडल पीस होता है उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं विच प्रोड्यूस एनर्जी, जो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, टेल के मूवमेंट करने के लिए। दैट फैसिलिटेट द स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, जो क्या करते हैं, जो टेल है या फिर जो स्पर्म है उसे मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण जो स्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन करा पाए। द मेल ejaculation about 200 to 300 million sperm during a coitus, जब मेल और फीमेल की वन टाइम मीटिंग होती है तो उस टाइम पर जो मेल है वो 200 to 300 मिलियन स्पर्म का इजैकुलेशन करता है। फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी, जो हमारी नॉर्मल फर्टिलिटी है उसके लिए एट लीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप, जो हमारे पास 200 to 300 मिलियन जो स्पर्म हैं उनमें से अप्रोक्स या फिर बोले एट लिस्ट मतलब कम से कम 60% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जो क्या हो, शेप और साइज में नॉर्मल हो। एंड एट लिस्ट, और उनमें से एट लिस्ट 40% स्पर्म ऐसे होने चाहिए शो विग्रस मोटिलिटी, जो क्या करे, एक तेज़ी से मूवमेंट को शो करे, जिनकी मोटिलिटी रेट बहुत हाई हो, जिनकी भागने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सेसरी डक्ट, जो स्पर्म है वो रिलीज होते हैं किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, और ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं बाय द प्रोसेस कुछ एक्सेसरी डक्ट्स के थ्रू। एंड द सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वो हमारे एक्सेसरी डक्ट्स क्या है, सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डिफेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर द एसेंशियल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। जो हमारी एक्सेसरी डक्ट होते हैं जैसे कि एपिडिडाइमिस, वास डिफेंस, या फिर जो हमारे एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं जैसे कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं किसके लिए, स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए। द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म्स कॉन्स्टिट्यूट द सीमन, जो सेमिनल प्लाज्मा होता है उसे उस स्पर्म को मिला के हम क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। हम बोल सकते हैं कि जो मेल है वो कोइटस के टाइम पर जो सिक्रीशन करता है, जो इजैकुलेशन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय टेस्टिकुलर हार्मोन, जो फंक्शन होते हैं मेल के जो सेक्स एक्सेसरी जो डक्ट्स होते हैं या फिर जो ग्लैंड्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है। भाई एंड्रोजन का अमाउंट जब इंक्रीज होगा, एंड्रोजन का जब लेवल इंक्रीज होगा तभी तो स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई। अब स्पर्म की जब फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है, स्पर्म को जब ज़रूरत होगी न्यूट्रिएंट्स की, तभी तो हमारी जो सेल्स हैं, लेडिंग सेल्स है, जो एंड्रोजन रिलीज करेंगी, और जो हमारी सर्टोली सेल है वो क्या करती है, स्पर्म के मैच्योरेशन में जो कुछ फैक्टर्स है जिनकी ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड करती हैं। जब एंड्रोजन का अमाउंट इंक्रीज होता है तो तभी हमारी सर्टोली सेल क्या करती है, फैक्टर रिलीज करते हैं। और जब स्पर्म की फॉर्मेशन होती है तभी हमारा जो सेमिनल वेसिकल है या फिर हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उससे जो फ्लूइड आता है वो क्या करता है, स्पर्म के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, स्पर्मियोजेनेसिस रहेगा। तो आप यहाँ तक का, जैसे कि हमने यहाँ तक चैप्टर में कवर किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, तीनों टॉपिक आप अच्छे से कवर करके आएंगे, जिसके बाद आप oogenesis को और बेटर समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आपको फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पता होगा तो आप oogenesis को ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए आप फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ के आना। फिर हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम oogenesis कवर करेंगे। देन जब हमारा पूरा चैप्टर कवर हो
जाएगा तो हम कुछ PYQ भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अपनी नई क्लास में और नए टॉपिक के साथ, ऊज जेनेसिस के साथ। थैंक यू।